नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑन दिस इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं धीरज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में हुई कुछ प्रमुख क्रांतियों के बारे में, जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश रहा है और 1960 में जो दशक था उसमें हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाए थे कृषि के क्षेत्र में। तो 1960 के बाद भारत में कृषि संबंधित अनेक क्रांतियां हुई और इन्हें ही कृषि क्रांतियों के नाम से जाना गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में। सबसे पहले हमारा आता है हरित क्रांति। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित थी। इसकी शुरुआत 1966 और 67 के बीच मानी जाती है। भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से हरित क्रांति की शुरुआत करी थी। दोस्तों, हरित क्रांति के तहत प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग हुआ, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल हुआ, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी की गई, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग हुए, जिससे गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई। दोस्तों, वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 में मैक्सिको में हो गई थी और इसके जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वैश्विक स्तर पर भी चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई थी। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता जो है मिली थी। इंटरनेशनल जो चावल का अनुसंधान केंद्र है वो मनीला फिलीपींस में है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि जो भारत में कृषि अनुसंधान चावल अनुसंधान केंद्र खोला गया है वो कहाँ खोला गया है। अगली क्रांति दोस्तों श्वेत क्रांति थी। श्वेत क्रांति का जो प्रभाव था वो 1970 यानी कि 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा किया गया। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना गया, जो कि दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत दूध उत्पादन करने वाले देशों में शीर्ष में शामिल हो गया है। भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल हरियाणा में की गई है। दोस्तों, अमूल डेयरी जिसके संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे, इस कंपनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली क्रांति की ओर, जो है नीली क्रांति। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 के मध्य हुई थी। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन और समुद्री उत्पादों में वृद्धि से था। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि FFDA की स्थापना करी है। भारत में मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है तथा केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र मुंबई में खोला गया है। विश्व में चीन सबसे अधिक मछली और अन्य समुद्री उत्पादों का उत्पादन करता है। अब बढ़ते हैं अगली क्रांति की ओर, जो कि है पीली क्रांति। दोस्तों, पीली क्रांति को तिलहन फसलों की आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किया गया था। बता दें कि 1980 के दशक में जब देश का खाद्य तेल आयात चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया, तब भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं हस्तक्षेप करके तिलहन पर तकनीक मिशन शुरू किया था और उन्हें ही जो है भारत में पीली क्रांति का जनक माना जाता है। तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल हैं। भारत में राजस्थान में सबसे अधिक तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत में इन्हें सदाबहार फसलों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं अगली क्रांति की ओर, जो है गोल क्रांति। दोस्तों, भारत में गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है और देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में खोला गया है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली सब्जी आलू है और उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में सबसे प्रथम पर है। विश्व स्तर पर भारत आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर चीन आता है। दोस्तों, अगला जो हमारा क्रांति है वो है लाल क्रांति। देश में टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई और भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं और देश में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है तथा मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, पीली क्रांति के जनक के रूप में सैम पित्रोदा और राजीव गांधी दोनों को माना जाता है और गोल क्रांति के जनक जो है श्वेत क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वे ही गोल क्रांति के भी जनक हैं। भारत में जो चावल अनुसंधान केंद्र खोला गया है वो वाराणसी में खोला गया है केंद्र सरकार की मदद से। तो हमारी अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है और जो गुलाबी क्रांति है वो
झींगा मछली और प्याज से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखी जाती हैं ये। तो चलिए अब कुछ अन्य कृषि क्रांतियाँ हुई हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भूरी क्रांति, कृषि उर्वरकों एवं रसायनों से में आत्मनिर्भरता के लिए भूरी क्रांति की शुरुआत की गई थी। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर, अंडे तथा मुर्गी पालन में बढ़ोतरी के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसकी जो जनक माने जाते हैं वो इंदिरा गांधी माने जाते हैं। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज से संबंधित है, इसको हमने भी चर्चा की। सुनहरी क्रांति, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-2006 के तहत भारत में फल उत्पादन में वृद्धि के लिए यह क्रांति प्रारंभ की गई थी। हरित सोना क्रांति, पूर्वोत्तर भारत में बांस के उत्पादन के लिए इसे शुरू किया गया। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन के लिए। और इंद्रधनुष क्रांति, हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी और अन्य सभी क्रांतियों को मिलाकर इस क्रांति को शुरू किया गया। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वर्ण रेशा क्रांति शुरू किया। ग्रीन गोल्ड क्रांति, चाय उत्पादन के लिए। परामरी क्रांति, भिंडी उत्पादन के लिए। व्हाइट गोल्ड क्रांति, कपास उत्पादन के लिए। सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि विज्ञान। और सेफ्रॉन क्रांति, केसर उत्पादन के लिए। स्वर्ण क्रांति, फल और शहद उत्पादन के लिए। दोस्तों एक है प्रोटीन क्रांति, अगर कभी पूछ ले, प्रोटीन क्रांति के जनक जो है नरेंद्र मोदी। और दोस्तों ये दाल से संबंधित है। दोस्तों भारत में कृषि क्रांतियों से जो हमें लाभ हुए हैं और उन क्रांतियों का जो योगदान रहा है उनसे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं अब। तो दोस्तों वर्तमान में भारत विश्व में दूध, फल, मसाले और चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर है। गेहूं, सब्जी, चीनी तथा मछली उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व में चावल और तंबाकू के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। विश्व में उत्पादित कुल फलों में से 10% का उत्पादन अकेले भारत करता है। विश्व भर में कुल उत्पादित आम में से 54% आम भारत उत्पादित करता है। विश्व की 13% सब्जियां भारत में उगाई जाती हैं। फूल गोभी में भारत का पहला, प्याज में दूसरा और बंद गोभी में तीसरा स्थान है। विश्व का 45% काजू अकेले भारत उत्पादित करता है। सुपारी उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। विश्व में अंडे के उत्पादन में भारत छठे स्थान पर है। भारतीय कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान 30% है। विश्व के सबसे ज्यादा मवेशी भारत में पाले जाते हैं और विश्व भर में 57% जो भैंस तथा 14% जो गाय है भारत में पाली जाती है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 90% योगदान है। 2020-21 का ये डाटा। दोस्तों ये था अंत इस वीडियो का और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया है, तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी अच्छी जानकारियों को इकट्ठा किया और आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।